हाय डियर, वेलकम टू माय चैनल PL इमेजिन वर्ल्ड। आज का फैन फिक्सन और हाउस बॉय का नेक्स्ट पार्ट है। पिछले पार्ट में हमने सुना था जहान का दिल पूरी तरह बिखर जाता है जब इबो कहता है कि जहान उसका भाई नहीं है। अब आगे की स्टोरी। जहान तो पूरी तरह दुखी हो जाता है। वो अपना सर झुकाकर वो करते हुए कहता है, वेलकम यंग मास्टर। वो इबो के फेस की तरफ देख भी नहीं सकता था, यहाँ तक उसका नाम भी नहीं ले सकता था। वो बहुत ज़्यादा डर रहा था, घबरा रहा था कहीं इबो का नाम लेने से उसे बहुत ज़्यादा डांट ना पड़ जाए। इबो करते हुए कहता है, अब जाओ यहाँ से, कार से लगेज बाहर निकाल दो। इबो तो एक स्लेव की तरह जहान को ऑर्डर दे रहा था। जहान भी अपना सर झुकाकर वहाँ से जाते हुए मन में सोचता है, क्या वो मुझे भूल गया है? यहाँ तक वो ये बात भी भूल गया होगा कि वो मुझसे शादी करने वाला था और सारे प्रॉमिस जो वो मेरे साथ किया था वो सब कुछ भूल गया होगा। क्या वो मेरे साथ इतना ज़्यादा कोल्ड क्यों है? प्लीज़ भाई ब्रदर इबो, तुम मेरे एक लास्ट होप हो, मेरी खुशियों का लास्ट होप हो। तुम इस तरह मुझे भूल नहीं सकते थे। प्लीज़ प्लीज़ ब्रदर, मुझे याद करो, मेरा हस्बैंड। जान के कान में तो बस एक ही आवाज़ सुनाई देता है जब इबो ने कहा था, मुझे तो याद भी नहीं है कि मेरा कोई भाई है। वो मेरा कोई भाई नहीं है। ये सोचकर ही जान के दिल में दर्द होने लगता है। अब जान दो लगेज बैग लेकर वहाँ से चला जाता है। मिस्टर वांग तो बस पेशेंसली इस बात पर इंतजार कर रहे थे कि जान कब यहाँ से चले जाए। वो तो जान के आंखों में क्लियरली देख सकते थे कि इबो की बातें उसे कितना ज़्यादा हर्ट किया है। जैसे ही जान वहाँ से चले जाते हैं, मिस्टर वांग तो अपने बेटे पर गुस्सा होते हुए कहते हैं, तुमने अब क्या कहा? तुम्हारा क्या मतलब था? तुम अपने भाई को भूल गए हो? क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? शायद जान वो लड़का है जिसके साथ तुम बचपन में खेला करते थे और उसके साथ हमेशा क्लिंजी हुआ करते थे। तुम उसे किस तरह भूल सकते हो? तुम बहुत ज़्यादा रिडिकुलस हो। एक कहकर वो कोटली इबो की तरफ देखने लगता है और फिर से बातों को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, इबो, तुम अपनी माँ की तरह जान के साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकते। जान तुम्हारा भाई है और मेरा दूसरा बेटा। वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और टायर्ड भी हो गए थे। वो सोचते हैं कि उसकी फैमिली उस लड़की के साथ इस तरह कैसे बिहेव कर सकते हैं। उसकी वाइफ के साथ साथ उसका बेटा भी। उस लड़के ने ऐसे क्या गलती कर दिया है जो उसके पूरे फैमिली उसके साथ ऐसा बिहेव करता है। इबो तो पूरी तरह केयरलेस की तरह खड़ा हुआ था। वो तो अपने फादर की बातों पर आंखें के रोल करते हुए कहता है, डैड, आप ये कैसे कैसे कह सकते हैं कि शाहजहान मेरा भाई है? अगर वो मेरा भाई है तो फिर आप उसे शाहजहान क्यों कहकर बुला रहे हैं? उसका नाम तो वांग जान होना चाहिए। वो मेरा भाई नहीं है। वो कभी भी मेरा भाई ही नहीं बन सकता। वो बस एक हाउस बॉय है। मिस्टर वांग दांतों को ग्रेट करते हुए कहता है, तुम। वो तो अपने बेटे को और गालियाँ देना चाहते थे मगर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल थे। वो तो बहुत ज़्यादा टायर्ड भी हो गए थे मगर वो अपने बेटे से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट भी हो गए थे। वो अपने बेटे को और डांटना नहीं चाहते थे। 15 साल बाद वो रिटर्न आया है। वो उसे और कुछ भी नहीं कहना चाहते थे। वो बस कहते हैं, ठीक है, अंदर चलो, तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत सारी झूठी बात कह दिया है जिससे तुम मेरी कोई भी बात नहीं सुनोगे। इसीलिए अंदर चलो, तुम्हारी माँ तुम्हारा वेट कर रहे हैं। मिस्टर वांग गुस्से से अंदर जाने लगते हैं। इबो भी उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। मिसेस सुसैन जैसे ही अपने बेटे को देखते हैं, क्विकली उसे गले लगाते हुए कहते हैं, मेरा हैंडसम बॉय, तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम दिख रहे हो। मामा तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। मिसेस वांग के फेस में तो एक बड़ी सी स्माइल आ जाता है। जान जो इबो की लगेज उसके रूम में रखकर नीचे आ ही रहा था कि उन दोनों को इस तरह देखकर वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। जान को भी
उसे माँ का प्यार और अफेक्शन की ज़रूरत थी। वो भी चाहता था कि उसे माँ उसे गले लगाए, उसे बेटा कह कर बुलाए, मगर उसे पता था ये एक भयानक सपना है जो कभी भी पूरा नहीं होने वाला है। मिसेस हुसैन तो कभी भी उसे बेटा कहकर नहीं बुलाने वाले, और उसे प्यार देना तो वो तो बहुत दूर की बात है। अब मिसेस हुसैन इबो को बुलाते हुए कहते हैं, चलो बेटा, डिनर रेडी है, मैंने तुम्हारे पसंद का हर चीज़ बनाया है। ये कहकर वो इबो को लेकर डाइनिंग टेबल के पास चले जाते हैं। जान जो अपने भाई के आने पर खुशी से वो सब कुछ प्रिपेयर कर लिया था, वो क्विकली डाइनिंग टेबल के पास जाकर उन दोनों को सर्व करने लगता है। जान तो बीच बीच में इबो की तरफ देखने लगता है। इबो जो जान की नज़र को बस इग्नोर कर रहा था, शायद वो बस ये नोटिस कर रहा था कि जान को ये पता भी ना चले। मिस्टर वांग जो ये सब कुछ देख रहे थे, वो जान को बुलाते हुए कहते हैं, बेटा इधर आओ और इस ओल्ड मैन की हेल्प करो। आज मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गया हूँ। तुम और तुम्हारा भाई जैसे ही ग्रेजुएट हो जाओगे तो हमारा ये फैमिली बिजनेस तुम दोनों ही टेक ओवर कर लोगे। उसी समय 2 स्पून के नीचे गिरने की आवाज़ आता है और 2 इंसान की नज़र बस जान की तरफ ही था। जान तो जैसे ही स्पून की आवाज़ सुनाई देती है और 2 लोगों की स्टोन की नज़र देखने लगता है, वो पूरी तरह नर्वस हो जाता है। वो अपने फादर के पास जाकर फोर्सफुली मुस्कुराते हुए कहता है, ऑफ कोर्स फादर, आप जो बोलेंगे मैं वही करूँगा। ये कहकर वो उन दोनों की तरफ देखने लगता है। इबो जो उसे कोडली देख रहा था क्वेश्चन लुक से, और दूसरा मिसेस हुसैन जो उसे इस तरह देख रहे थे जैसे उसे आंखों से ही मार डाले, और मम्बल्स करते हुए कहते हैं, ये स्टूपिड, ये सेडुसिंग मैन, ये हमेशा मेरे हस्बैंड को सेडुस करते रहता है, मैं उसे मार डालूँगा, ये सिमलेस बॉय। ये कहते हुए वो बस खाने पर अत्याचार कर रहे थे। जैसे ही ये बात ये वो सुनता है, वो तो जान की तरफ गुस्से से देखने लगता है और मन में कहता है, क्या ये मेरे पापा को सीडुस कर रहा है? तुम्हें क्या कर रहे हो जान? ऐसा मत करना जो मैं सोच रहा हूँ, नहीं तो मारने से पहले मैं तुम्हारी लाइफ को पूरी तरह हेल बना दूँगा। अब मिस्टर वांग भी डिनर टेबल पर आ जाते हैं। जान तो सभी को सर्व कर रहा था। इबो बस कोडली जान की तरफ देख रहा था, वो समझने की कोशिश कर रहा था। मन में क्वेश्चन करते हुए कहता है, क्या इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है? क्या वो मेरी माँ को चीट कर रहे हैं? ये सब चीज़ मैं कैसे इमेजिन कर रहा हूँ? क्या मैं ठीक सुन रहा हूँ? मेरे पापा इसे इस तरह देखकर क्यों मुस्कुरा रहे हैं, जिससे वो बस अपना बेटे कह रहे हैं। इबो के मन में तो बहुत सारा सवाल आने लगता है। उसे खाने में कोई भी ध्यान नहीं था, वो बस सामने वाले 2 पर्सन को सस्पिशियसली घूरे ही जा रहा था। दूसरी तरफ मिसेस हुसैन तो जान को इस तरह देख रहे थे जैसे वो 100 बार आंखों से मारे डाले। वो जान को तो पहले से ही नफरत करते थे, मगर जब वो अपने हस्बैंड के पास देखते थे और मिस्टर वांग जब उसे प्यार से और इतना केयर करते हुए बातें करते थे, तो मिसेस हुसैन तो उसका नफरत और ज़्यादा बढ़ जाता है और अपने मन में सोचते हैं, क्या उसे दिखाई नहीं दे रहा है, हमारा बेटा इतने सालों बाद वापस आया है, उसे प्यार नहीं कर सकते, वो बस इस शाहजहां को इतना प्यार क्यों कर रहे हैं। मिसेस हुसैन गुस्से से अपने आप से बात करते हुए कहते हैं, सारा प्यार सब कुछ उस हाउसमेड बॉय के लिए और हमारे बेटे के लिए कुछ भी नहीं। जान तुम यहीं पर ही मुस्कुराना बंद कर दो, नहीं तो इसके बाद 1 सेकेंड, 1 घंटा, 1 मिनट मैं तुम्हारी लाइफ को पूरी तरह मिजरेबल बना दूंगा। ये कह मन में सोचते हुए वो शाहजहां और अपने हस्बैंड की तरफ बस ग्लेयर देने लगते हैं। मिस्टर वांग को तो ये बात पता चल गया था कि वो दोनों उन दोनों को ग्लेयर दे रहे हैं, मगर वो बस उसे केयरलेस करते हैं। वो जान की तरफ देखते हुए प्यार से कहते हैं, क्या तुम मुझे भूल ही गए हो? अपने भाई के आने की खुशी में
मेरे लिए कुछ भी नहीं बनाया है। मिस्टर वांग तो पावर ट्रिप बनाते हुए कहते हैं। वो तो अपनी बायोलॉजिकल फैमिली को बस इग्नोर करने लगते हैं जो उन दोनों को बस घूर रहे थे। जहान भी मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं पापा, मैं कैसे भूल सकता हूँ, मैंने आपके लिए भी फेवरेट चीज़ बनाया है। ये कहकर वो मिस्टर वांग के प्लेट में खाना सर्व करने लगता है। मिस्टर वांग जहान के बालों को प्यार से रफल करने लगते हैं। जहान मिसेस सुसन की तरफ देखते हुए कहते हैं, मामा, मैंने आपके फेवरेट चीज़ भी बनाया है। मिसेस सुसन तो ये सुनकर ही जहान की तरफ गुस्से से नफरत से ग्लेयर देने लगते हैं। वो आगे कुछ कहें, मिस्टर वांग बीच में आते हुए कहते हैं, थैंक यू बेटा, तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हारे पापा को क्या पसंद है। आज का स्कूल तुम्हारा कैसा गया? जहान वो अपनी माँ की तरफ देखने लगता है जो उसे गुस्से से देख रहे थे। वो पूरी तरह नर्वस होते हुए कहता है, अच्छा गया डैडी, थैंक यू। आपका दिन कैसे गया? मिस्टर वांग कहते हैं, पूरी तरह अच्छा गया। और इबो की तरफ देखकर कोडली डीप वॉइस में कहते हैं, तुम्हारा फ्लाइट कैसा गया और तुम यूएस में कैसे रह रहे थे? इबो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। मन में सोचता है कि उसके पापा, मैं उसका बायोलॉजिकल बेटा हूँ, फिर भी वो मुझसे इतने कोडली बातें करते हैं और उस ड्राइवर के बेटे के साथ कितने प्यार से बातें करते हैं। मिसेस सुसन तो गुस्से से डाइनिंग टेबल पर हाथ मारते हुए चिल्लाते हुए कहते हैं, अब तुम्हें याद आया कि तुम्हारा बेटा यूएस से रिटर्न आया है। मुझे तो लगा था तुम ये बात भूल ही गए थे कि तुम्हारा बेटा भी कोई है। ये कहते हुए वो जहान को गुस्से से और नफरत से देखने लगते हैं। जहान की नज़र तो बस इबो की तरफ था। इबो जो गुस्से से देख रहा था, उससे याद था कि बचपन में भी उसी के वजह से उसके पेरेंट्स के बीच में हमेशा आर्गुमेंट होता था, जो आज भी होता है। ये सोचकर ही इबो शाहजहां से और ज़्यादा नफरत करने लगता है। इबो तो जहान को हमेशा याद रखा था। वो बस अपनी माँ की एडवाइस और उनके इंस्ट्रक्शन पर ही चल रहा था। जब उसकी माँ उससे हमेशा कॉल करते हुए जो शॉर्ट स्टोरी बताया करता था, उसी को ही हमेशा फॉलोअप करता रहता था। मिसेस सुसन तो इबो को हमेशा ही बात कहते थे कि शाहजहां उसके पापा को सीड्यूस कर रहा है और अगर वो वापस नहीं आया तो सब कुछ वो शाहजहां को ही हैंड ओवर कर देंगे। इबो को भी यही लगता था कि उसके पापा उसे प्यार नहीं करते थे। उसकी वजह भी था, मिस्टर वांग हमेशा शाहजहां की साइड लेते थे, उससे प्यार और केयर करते रहते थे। जहान इबो की आंखों में क्लियरली देख सकता था कि इबो उसे गुस्से से देख रहा है। इस बात पर तो जहान बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो इबो की तरफ प्लेट से देखने लगता है। उसे ये बात समझाना चाहता था कि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है, उसे भी ये कुछ भी पसंद नहीं है जब वो लोग फाइट करते हैं। मिस्टर वांग अपनी वाइफ की बातों को इग्नोर करते हुए कहते हैं, इबो, तुम्हारा ट्रिप कैसा गया? आई होप तुम्हारा ट्रिप ज़्यादा स्ट्रेसफुल ना हो और तुम वापस कब जाने वाले हो? अब तो तुम्हारा स्कूल का वैकेशन भी नहीं है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मिस्टर वांग तो बहुत सारा सवाल पूछना चाहते थे, मगर मिसेस सुसन तो बातों को काटते हुए कहते हैं, तुम किस तरह का पापा हो? तुम अपने बेटे से इस तरह क्या पूछ रहे हो? तुम्हें रियलाइज भी है तुम अपने बेटे से क्या कह रहे हो? अगर तुम्हें इतनी भी जल्दी है तो अपने इस प्रीशियस बेटे को यहाँ पर से क्यों नहीं भेज रहे हो? क्यों अपने बेटे को यहाँ से भेज रहे हो? मेरा बेटा कहीं भी नहीं जाने वाला है। ये कहते हुए वो जान की तरफ देखने लगते हैं। जान अपना सर झुका लेता है और वो बीच बीच में ईबो की तरफ देखने लगता है। ईबो जो अपने खाने पर अपना सारा गुस्सा निकाल रहा था, वो बस यही चाहता था कि ये नाइफ वो शाहजहां को मारे और उसे यहीं पर ही मार डाले। मिस्टर वांग भी गुस्से से कहते हैं, मैं चाहता था अपने बेटे को तुम्हारे प्रीशियस बेटे के साथ भेजना, मगर तुम ही थे जो रोक लिए थे। तुम नहीं चाहते थे कि वो कहीं भी जाए।
वो बस इसी घर में ही रहे। तुमने तो उसे कहीं भी जाने भी नहीं दिया। जॉन अपने डैड को रोकते हुए कहते हैं, डैड आप प्लीज़ रुक जाइए। माँ जहाँ भी जाएंगे मैं वहाँ चला जाऊँगा। मिसेस हुसैन गुस्से से चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम हो कौन? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मदर कहकर बुलाने के लिए? तुम इविल चाइल्ड, तुम हमेशा हमारी फैमिली की खुशियों को बर्बाद करते आए। अब मेरा बेटा जो 15 साल बाद वापस आया है, तुम उसकी खुशी भी बर्बाद कर रहे हो। तुम पैदा होते ही अपने माँ बाप को मार डाले। अब यहाँ पर तुम मर क्यों नहीं जाते? उसी समय धड़ की आवाज़ आता है जब मिस्टर वांग टेबल पर हाथ मारते हुए गुस्से से देखने लगते हैं। वो अपने बेटे की और इंसल्ट नहीं सुन सकते। वो गुस्से से चिल्लाते हुए कहते हैं, मैं यहाँ पर नहीं बैठ सकता और हमारे बेटे के बारे में और बुराई नहीं सुन सकता। मिसेस हुसैन चिल्लाते हुए कहते हैं, नहीं, वो मेरा बेटा नहीं है, वो इविल है, वो सेमलेस बीच है। मिस्टर वांग चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम? वो गुस्से से अपनी वाइफ और अपने बेटे की तरफ देखते हुए वो अपने रूम में चले जाते हैं। अब वहाँ पर वो तीनों रह जाते हैं। इबो और उसकी माँ जान की तरफ बस ग्लेयर दे रहे थे। मिसेस हुसैन चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? यू इविल, यू बीच, यहाँ से निकल जाओ। जान वहाँ से दौड़कर चला जाता है। जान के जाते ही इबो अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहता है, माँ डैड मुझसे इतना ज़्यादा नफरत क्यों करते हैं? वो जान के साथ इतने प्यार से रहते हैं, फिर मेरे साथ क्यों नहीं? मिसेस हुसैन किचन रूम की तरफ पॉइंट करते हुए कहते हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बस यही है, यही अनवांटेड बेबी। इसीलिए तो तुम्हें कह रहा था वापस आने के लिए, कहीं जान सब कुछ तुमसे ना छीन ले। तुम अपने आँखों से देख लो कि तुम्हारे पापा उसके साथ कैसा ट्रीट करते हैं। जब मैं तुम्हें कह रहा था तुम्हें मेरी बातों पर कोई भी भरोसा नहीं था। अब तुम खुद अपने आँखों से देखो क्या रियल है और क्या फेक है। मिसेस हुसैन तो इबो के माइंड में बस यही पॉइजन भरना चाहते थे कि वो जान से कैसे नफरत करे। इबो अपनी मुट्ठियों को टाइट करने लगता है और अपने दांतों को ग्रेट करते हुए कहता है, मैं उसे सक्सेस होने ही नहीं दूंगा। मैं उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं वापस आ गया हूँ। उसके लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। मैं उसकी लाइफ को पूरी तरह मिजरेबल बना दूंगा। मिसेस हुसैन एक इविल जस्मीन देते हुए कहते, दैट्स माय सन। तुम उसे इतना ज़्यादा टॉर्चर करना कि वो अपने पैदा होने पर भी अफसोस जताने लगे और मैं उसे इस बात पर रिग्रेट दूंगा जो मेरे बेटे का है वो उसका कभी भी नहीं हो सकता। अब वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और एक इविल सा स्माइल देते हैं।